जज नहीं कोई है। जिनवाणी विराजमान कीजिए। मधु जी ग्वालियर, जिनवाणी विराजमान कीजिए। साध्वादिनं षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधिका और पर स्वरूप यथार्थ जग जो किया उपकार उसके लिए किरण जी भाई साहब, षटखंडागम ग्रंथ बोलिए। षटखंडागम ग्रंथ को वंदो बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही एक उपाय। कर्म बंध के नाश का यही एक उपाय। हाँ, मुग्धा जी हैं क्या? हाँ बोलिए ममता जी, मंगलाचरण करना है आपको। मुग्धा जी ने तो जय मंगल बोलिए। हाँ करती हूँ। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदंसणमयाणम ते लोक से हराणम नमो सया सर्व सिद्धाणम। जय उदर सेनाहो जेण महाकम पयडि पाहुड सेलो बुद्धि सिरेणुद्धर्यो समप्यो पुपयं तस्य। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के दूसरे खंड का नाम है खुद्दा बंध। इस बंध में महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के छठे अनुयोग द्वार बंधन, जिसके चार भेदे बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान, इसमें बंधक की जो है इसमें अंदर प्ररूपणा की गई है। और यह प्ररूपणा 14 मार्गणाओं में 11 अनुयोग द्वार के द्वारा की गई है। 11 अनुयोग के द्वार के नाम में पता था कि एक जीव की अपेक्षा, तो बोलिए अशोका जी, 11 अनुयोग द्वार के नाम अशोका जी बताइए। एक जीव की अपेक्षा से बोलिए। स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा से काल, और एक जीव की अपेक्षा से अंतर, और नाना जीवों की अपेक्षा से भंग विचय, नाना जीवों की अपेक्षा से भंग विचय द्रव्य प्रमाणानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से क्षेत्रानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से स्पर्शानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से कालानुकाल, और नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर और भागाभाग, और नाना जीवों की अपेक्षा से अल्प बहुत। हाँ बताइए राजेश भैया, आपको नाम याद है 11 नियोग द्वार के? 11 नियोग द्वार के पहले एक जीव की अपेक्षा 3 है और नाना जीव की अपेक्षा से 8 नियोग द्वार है। चलिए अब उसको अपन याद करने का प्रयास करेंगे। हाँ मुग्धा जी आए हैं। मुग्धा जी 11 नियोग हम बताइए। 11 नियोग द्वार। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर, उसके बाद नाना जीव की अपेक्षा भंग विचय, द्रव्य परूपणा, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा काल, अंतर, भागानुभाग, अल्प बहुत्व। बहुत बढ़िया। किरण जी भाई साहब। मैं बोलूं पंडित जी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, काल, अंतर, भागाभाग, भागानुगम और अल्पबहुत। हाँ बोलिए किरण जी भाई साहब। 11 अनुयोग द्वार। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व,
एक जीव की अपेक्षा काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय, द्रव्य प्ररूपणा अंग, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा काल, अंतर, भागानुभाग और अल्पबोध। बहुत बढ़िया। भागानुगम, जो नाना जीव की अपेक्षा जो 8 अनुयोग द्वार हैं और अपने सत्संख्या आदि 8 अनुयोग द्वार के देखे थे, उनमें से कौन से अनुयोग द्वार का नाम नहीं आया? पहले का नाम सत्प्ररूपणा की जगह पर यहाँ पर क्या आया अशोका जी? और फिर भंग विषय 7वें नंबर में क्या आया है? और भागानुगम, भागानुगम। हाँ, जो अपने नाना जीव की अपेक्षा जो 8 अनुयोग द्वार आए हैं, उसमें अगर सत्प्ररूपणा के 8 अनुयोग को देखें तो पहला और 7वें को छोड़कर बाकी सब नाम वही है। सत्प्ररूपणा के जगह पर भंग विषय आया है और भावानुगम की जगह पर भागा भाग आया है। अभी हमारा यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा से क्या चल रहा है? सामित्य चल रहा है। पहले हमने बंधकों का सत्प्ररूपणा देखी थी, अब यहाँ पर बता रहे हैं सामित्व की बात बता रहे हैं। इस सामुत की प्ररूपणा में बात चल रही है कि उदय स्थानों की हमारी बात चल रही थी और हम चल रहे थे मनुष्य गति के उदय स्थान। पृष्ठ संख्या जहां पर कल हमने पढ़ा था, मूल पुस्तक में तो 52-53 पेज है, वो विषय अपना चल रहा है 52-53 पर। मनुष्य गति के जीवों के उदय स्थानों की बात चल रही है। देखिए थोड़ा अपन चर्चा करते हैं मनुष्य गति के जीवों के उदय स्थान। देखिए मनुष्य गति के 11 उदय स्थान बताए। आपको दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा होगा। मनुष्य गति कितने उदय स्थान बताए? 11 स्थान बताए। 20 प्रकृति का उदय स्थान, 21 प्रकृति का उदय स्थान, 25 प्रकृति का उदय स्थान, 26 प्रकृति का उदय स्थान, 27 प्रकृति का उदय स्थान, 28 प्रकृति का उदय स्थान, 29 प्रकृति का उदय स्थान, 30 प्रकृति का उदय स्थान, 31 प्रकृति का उदय स्थान, 8 प्रकृति का और 9 प्रकृति का। मतलब मनुष्य गति के जीवों के उदय स्थान की जब हम बात कर रहे हैं तो कुल गुण स्थान कितने थे? 11 पाए जाते हैं। लेकिन अभी हमने मनुष्य के भेद नहीं किए। मनुष्य के यहाँ पर भेद करेंगे सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य और विशेष विशेष मनुष्य। देखो अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे? पंच मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं, इस तरह अपन भेद कर रहे थे अलग जो सत्प्रवण थे। लेकिन यहाँ पर उदय स्थानों में कैसे भेद किए? सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य, विशेष विशेष मनुष्य। किरण जी भाई साहब, विशेष विशेष मनुष्य मतलब अनंत परमात्मा। अनंत परमात्मा के कितने गुणस्थान होते हैं किरण जी भाई साहब? 2 गुणस्थान, 13वां और 14वां गुणस्थान अनंत भगवान के होते हैं। तो जब यहाँ पर विशेष विशेष निरूपणा करेंगे मतलब अपन अनंत भगवान की बात करने वाले, सहयोग केवली और अयोग केवली की बात करेंगे। जब विशेष विशेष के मनुष्य 3 प्रकार के हैं। मनुष्य के अनंत भगवान कौन सी गति के जीव है? मनुष्य गति के जीव है, पंचेंद्रिय है। अपन ने पढ़ा तो मनुष्य बात पंचेंद्रिय है, मनुष्य गति के जीव है, ठीक है ना। वे द्रव्य से पुरुषवेदी हैं, उनके जो है भाव से अनंत भगवान में तीर्थंकर है तो भाव से भी पुरुषवेदी है। तो अनंत भगवान के 2 गुण स्थान होते हैं, आपको पता है। अंतिम 2 गुण थान भाव सिद्ध इस लोक में, द्रव्य सिद्ध तान सर्व सिद्ध प्रणमु सदा। मतलब 13वां और 14वां गुण स्थान संयोग केवली अयोग केवली को यहाँ पर क्या कहा गया? विशेष विशेष मनुष्य। क्या कहा गया? विशेष विशेष मनुष्य। मतलब उषा दोषी यहाँ पर 13वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय है, कितने उदय स्थान बनते हैं ये बताएंगे। और 14वें गुण स्थान जिसका नाम है अयोग केवली, उसमें उदय स्थान की बात करेंगे। जब अशोका जी, उषा जी केकरा, मैं अशोका जी केकरा बोल गया, एक ही बात है, दोनों एक जगह के ही है, कोई बात नहीं है ना। कोई बात नहीं है नाम में। तो वहां पर बताएंगे कि जब विशेष की बात करेंगे तो 6ठे गुण स्थान में जो मुनिराज आहारक शरीर बनाते हैं उनके उदय स्थानों की बात करेंगे। और सामान्य की जब बात करेंगे तो वापस सामान्य में जो न तो आहारक शरीर वाले हैं और न केवली भगवान है, उनके उदयों की बात करेंगे। ये बात यहाँ पर बताने वाली। अब सामान्य मनुष्य में पृथ्वी जितने किसको लेना? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक ले लेना, केवल आहारक शरीर वाले 6ठे गुणस्थान को नहीं लेना। कुल मनुष्यों के कितने गुणस्थान बताए मंजुला जी? श्रेयांसनाथ भगवान की जय। 111 अरे बता दिया मैंने, 11 11 हो गए।
श्रेयांसनाथ भगवान की जय बोलो। मनुष्य गति है ना 11वें गुण स्थान, क्योंकि माहिर भगवान का जीव श्रेयांसनाथ भगवान के काल में त्रिपश नारायण बनाया था और माहिर भगवान का ही शासन चल रहा है, तो श्रेयांसनाथ भगवान की जो ना बहुत महत्वता है, ठीक है ना। अपने क्या हो गया 11 गुण स्थान होते हैं। अब इन 11 गुण स्थानों में ऐसा नहीं है कि सभी में सब पाए जाते हैं, कुछ उदय स्थान, कुछ उदय स्थान 11 की बात कर रहा हूं, उदय स्थान की बात कर रहे हैं, गुण स्थान की नहीं, उदय स्थान। उदय स्थान में 11 गुण स्थान में कुछ उदय स्थान ऐसे हैं जो विशेष विशेष मतलब अनंत परमात्मा के पाए जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि केवल आरक शरीर बनाने वाले के पाए जाएंगे, और बाकी के जो है सामान्य मनुष्य के पाए जाएंगे। उनके बीच में कॉमन भी होंगे। क्यों? क्योंकि गुण स्थानों, ये उदय स्थानों की जब बात करेंगे तो उसमें काल तो 5 ही लेंगे। कौन कौन से काल लेंगे किरण भाई साहब? मिश्र काल नहीं, सबसे पहले कहेंगे विग्रह गति काल, विग्रह गति काल, मिश्र काल, शरीर काल, हाँ विग्रह गति काल, शरीर काल नहीं, मिश्र शरीर काल, आनपान, जिसको भी बताना पूरा बताना, 5 के नाम बताना है, 1 या 2 नाम छोड़कर नहीं बोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे और बताएंगे। हाँ बताइए मुग्धा जी 5 के नाम। विग्रह गति काल, मिश्र काल, विग्रह गति काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, श्वासोश्वास काल और भाषा काल। बहुत बढ़िया। मन पर्याप्ति काल क्यों नहीं लिया प्रीति जी तुमकर? क्योंकि जो भाषा पर्याप्ति में जो प्रकृतियां हैं वही मन पर्याप्ति में भी रहती है। हाँ। और वैसे भी स्थान 5 ही बोले, उसमें मन पर्याप्ति का नहीं स्थान है। नहीं है। कारण जो है, कारण वही है जो आपने बताया कि मन पर्याप्ति काल पूरी तो होगी, लेकिन उससे कोई प्रकृति की संख्या नहीं बढ़ेगी। जो भाषा पर्याप्ति काल में जो संख्या है वह की वही रहेगी, इसलिए मन पर्याप्ति काल ने लिया, 4 काल ही लिया। अब पहला काल है विग्रह गति काल। ममता जी दोषी, उसमें कितने प्रकृतियों का उदय होता है विग्रह गति काल में? सामान्य सभी का 21 प्रकृति का उदय होता है। अशोका जी 21 प्रकृतियां किस किस की है? 12 तो ध्रुव बंदी और 9 अन्य प्रकृतियां, ठीक है, ये वो के बराबर। मतलब अपन देखें तो ये जो ना 21 प्रकृति का जो काल है किसी के भी होता है। अपन ने अभी यहाँ पर चर्चा एकेंद्र की नहीं चल रही है, लेकिन कोई भी जीव को ले लो, एकेंद्र ले लो, देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य, सबके 21 प्रकृति का काल है। केवल यहाँ पर नहीं है 20 प्रकृति का, केवली भगवान के नहीं है और विशेष मनुष्य के नहीं है। तो कार्मण का जो विग्रह गति में जो है ये 21 प्रकृति का उदय काल किसके नहीं होता है? कि आहारक शरीर जो बनाते हैं उनके नहीं होता है, क्योंकि उनके जो है ऑलरेडी वो जो है पर्याप्त है, तो उनके अभी वो विग्रह गति वाली बात तो रहेगी नहीं, आहारक शरीर। दूसरा, केवली भगवान के विग्रह गति काल में ये 20 प्रकृति का उदय स्थान बताया, वो है कार्मण शरीर की अपेक्षा। वह विग्रह गति नहीं कहेंगे, केवली भगवान मतलब विशेष विशेष पुरुष। तो उनके 20 प्रकृति का काल कौन सा होगा? आपको ध्यान है 21 प्रकृति में एक प्रकृति थी आनुपूर्वी, जिसे हम पहचानते थे। अब केवली भगवान जब समुद्रघात करते हैं और उनके कार्मण का योग कब होगा? बताइए मुग्धा जी, कार्मण का योग कब होगा केवली भगवान के? समुद्रघात करें, समुद्रघात में करें। समुद्रघात में कब होगा? प्रतर लोक पूरन, प्रतर दो प्रतर के समय और एक लोक पूर्ण में उनके जो है 3 समय तक कार्मण का योग होगा। तो उस समय जो उनका स्थान होगा वो 20 प्रकृति का स्थान होगा। 21 में सारी प्रकृतियां वही है, केवल आनुपूर्वी का उदय नहीं है, ये अपन ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि अभी मनुष्यों के उदय स्थान की हम बात कर रहे हैं। मनुष्यों के 3 भेद किए हैं, सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य और विशेष विशेष मनुष्य। विशेष विशेष मनुष्य अनंत परमात्मा को कहा है, उनके 2 गुण स्थान है, 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान। उसमें 13वें गुण स्थान के 2 भेद होते हैं, स्वस्थान केवली और समुद्रघात केवली। सभी जीव समुद्रघात करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जो समुद्रघात करते हैं तो 13वें गुण स्थान के 2 भेद हो जाएंगे, स्वस्थान केवली और समुद्रघात केवली। जो समुद्रघात केवली करेंगे वे पहले दंड समुद्रघात करेंगे, फिर कपाट करेंगे, फिर प्रतर करेंगे, फिर लोक करेंगे। दंड में तो उनके औदारिक का योग होगा, लेकिन उनके कपाट में औदारिक मिश्र का होगा। प्रतर और लोक पूर्ण के समय उतरते चढ़ते में उनके जो है कार्मण का योग होगा। ऐसे भगवंतों के जो पहला है कार्मण का योग का 21 जगह पर 20 प्रकृति का स्थान हो जाता है। तो ये विग्रह गति और कार्मण प्रकृति में 20 और 21 का आता है,
तो उसका क्या 12 तो ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं, 9 अन्य है। 9 मतलब 8 + 1, 1 अनुपूर्वी है, 8 अन्य प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से ये 21 प्रकृति का उदय का स्थान सामान्य मनुष्यों के पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो 8, यहाँ पर अभी उदय स्थान की जब अपन बात कर रहे थे, और यहाँ हमने देखा कि 8 और 9 प्रकृति का भी उदय स्थान है। ये देखिए, ये मनुष्य के देख रहे थे हमने, 8 और 9 प्रकृति का उदय स्थान किसको होगा? अयोग केवली को होगा। केवल अयोग केवली को 8 और 9 प्रकृति का उदय स्थान होगा। क्या अंतर है उषा दोषी? तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा तो 9 का होगा, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा तो 8 का होगा। ठीक है, ये अपने पहले देख लेते हैं। मनुष्य गति के उदय स्थानों को 3 तरह से बात की जा रही है: सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य, विशेष विशेष मनुष्य। विशेष मनुष्य में अनंत परमात्मा लिए, अनंत परमात्मा के 2 गुण स्थान है, संयोग केवली और अयोग केवली। अयोग केवली में 2 उदय स्थान है, 8 प्रकृति का और 9 प्रकृति का। किरण जी भाई साहब, अनंत भगवान के तो पक्के कर लेंगे, सरल है ना इसलिए, और अपने को अनंत भगवान के बारे में जाना, नमो अरियंताणम का करना है। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ, चिंता नहीं करने का। जो 8 शरीर के हैं अनंत भगवान के, उनके अपन पक्का कर रहे हैं। तो अनंत भगवान के 14 गुण स्थान में कौन से होंगे? 8 प्रकृति का उदय स्थान और 9 प्रकृति का उदय स्थान। अब क्या अंतर है? 14 गुण स्थान में जो तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं उनके 9 प्रकृति का है, और जिनके तीर्थंकर प्रकृति नहीं है उनके 8 प्रकृति का उदय स्थान है। बिल्कुल सरल है। मुकेश जी भाई साहब बताएंगे 14 गुण स्थान का नाम क्या है, उसमें कौन से प्रकृति का उदय स्थान होते हैं। मुकेश जी भाई साहब सूरत से आपको बताने जा रहे हैं। गुण स्थान का नाम अयोग केवली है। हाँ, 8 और 9 उसमें उदय स्थान 8वां और 9वां है। ठीक है ना। 8 प्रकृति का उदय स्थान किसको होता है? सामान्य केवली को, और 9 प्रकृति का उदय स्थान, उसमें तीर्थंकर प्रकृति और मिला दी तो 9 प्रकृति का उदय स्थान हो गया। भले ही मंजुला जी 14 गुण स्थान के बारे में बताइए। मंजुला जी को नहीं सुना अभी अपने, चलिए कौन बताएगा? आप बताइए। राज भाई आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है इसलिए नहीं बोल सके तो कोई बात नहीं है, बोल सके तो बोलिए। हाँ, आपको सर्दी अगर में कुछ पीड़ा दे रही तो नहीं बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना चाहे तो बोलिए। 14 गुण स्थान। मैं ये पूछा था पंडित जी, स्थिर और अस्थिर और शुभ अशुभ दोनों ये तो साथ साथ हो सकते हैं ना? हाँ, ये हमेशा ध्रुवबंदी में आए हैं। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ जो है ना, ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहली। ध्रुव बंदी में बोलने में क्षमा चाहना, उदय, ध्रुव उदय प्रकृतियों की जो 12 लिस्ट है उसमें स्थिर अस्थिर और शुभ और अशुभ दोनों है वहां पर। यानी कि ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं? ये एक साथ हो सकते हैं। ध्रुवबंदी है, ध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी हमेशा एक साथ होगी, स्थिर अस्थिर। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने जो युगल थे ना, युगल, उसमें से अपन ने यश कीर्ति वाला लिया था, आदे का लिया था, और किसका लिया था? सुभग दुर्भग वाला लिया था। सुभग दुर्भग, आदे अनादे, यश कीर्ति आयकृष्य, 3 प्रकृति के युगल तो ये लिए थे, और 12 अपन ने उसके ले लिए थे। 2 युगल 4 प्रकृति वाले, और एक पद छूट गया था सुस्वर दूसर का। देखो, जब अपन ने नाम कर्म की तराणु प्रकृति के याद किए थे तो वहां पर 10 युगल को अपन ने याद किए थे। वहां पर 10 युगल में 4 और 6 युगल की बात की थी। उससे 6 युगल में जो पहले 2 थे जिनका नाम था स्थिर अस्थिर, गुरु लघु तो नहीं अभी नहीं वो नहीं थी, अभी नहीं, अभी सुनो, अभी नहीं। स्थिर अस्थिर पहला युगल था, शुभ अशुभ दूसरा युगल था। ये दोनों युगल ध्रुव उदय में जाएगी, ध्रुवोदय प्रकृति में चली जाएगी, मतलब इनका उदय हमेशा होता रहता है। ये बात समझे। अब बच्चे 4 युगल, उसमें से सुसर और दूसर तो भाषा पर्याप्ति के बाद में उसका बात आती है। जब भी अपन भाषा पर्याप्ति पूर्ण होगी तो उसके सुसर का होगा कि दूसर है, या तो वो कोयल होगी या वो होगा, या वो लता मंगेशकर होंगे या जेपी दोषी की तरह से होगा। मतलब सुसर दूसर का जो है उधर आने वाला है। मैंने प्रीति जी का नहीं बोला है ना, प्रीति जी का तो लता मंगेशकर की तरह सुसर है, मुग्धा जी का, इन सबका तो सुसर है। हमारे यहाँ पर भी है सुसर, मुग्धा जी का है, आप लोगों के सबका बीच में है, लेकिन हमारा और किरण जी भाई साहब का जो है दूसरा आ जाएगा। दोनों का एक ही स्वर का उदय है। क्यों किरण जी भाई साहब, है ना? सही है। राजेश भैया भी हमारे साथ ही है। ऐसा है, राजेश भैया, मुकेश और हम चारों का तो एक साथ एक ही स्वर का उदय है। हम नाम नहीं बताएंगे कौन सा है, लेकिन एक ही स्वर का उदय है। लेकिन बताना क्या चाहते हैं, सुसर और दूसर का उदय तो होता है भाषा पर्याप्त की बात में। पंडित जी हाँ एक प्रश्न है। हाँ बताइए। ये सुबह दुर्भग आएगा या सुबह सुबह आएगा ध्रुवबंदी में?
सुबह दुर्भग अलग आएगा, वो अलग चीज है, वो नहीं आएगा अभी, ध्रुव बंदी में नहीं आएगा, ध्रुव उदय में नहीं, बंदी मत करो, ध्रुव उदय में नहीं आएगा, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ ही आएगा, है ना, बराबर है। हाँ, तो मैं अभी बताना चाहता कि 2 युगल तो वहां निकल गए, 1 युगल आ गया सुसर का निकल गया, अब बाकी कितने 3 युगल बचे। ये 3 युगल के हमेशा अपन साथ करते हैं, जो राजेश ने पूछा ना, सुभग दुर्भग, आदे अनादे, यश कीर्ति और यश कीर्ति, ये लेते तो है अपन, उसको किस में लेते हैं, शेष 9 प्रकृति में लेते हैं, लेकिन इसको ऑप्शनल में लेते हैं, मतलब वो ना उसका भंग बनते हैं, किसी के कोई भी उदय हो सकता है, ये बात अपन वहां पर लेते हैं। चलिए अब हम इसको थोड़ा पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर। अनुपूर्व यानी क्या लेने का, अनुपूर्व यानी क्या? हाँ, अनुपूरी जो होते हैं, ये होता है ना किरण भाई साहब, जो जीव विग्रह गति में जाते हैं, मतलब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, तो या तो विग्रह गति से जाएगा या वह ऋजु गति से जाएगा। तो जो जीव विग्रह गति से जा रहा, मतलब मोड़ वाली गति से जा रहा, मतलब अपने को वहां जाना है, अपने को वहां जाने के लिए कहीं ना कहीं एक मोड़ लेना पड़े तो विग्रह गति हो गया। कहीं अपने किसी जगह पर जाते हैं किसी दूसरे स्थान पर, तो कहते नहीं भाई साहब सीधा रास्ता है, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं, तो उसको कहेंगे ऋजु गति। वो कहीं ऐसा हो सकता है कि एक मोड़ लेना पड़े, फिर मोड़ लेना पड़े, तो अपने यहाँ पर कहते हैं कि अधिक से अधिक 3 मोड़ लेने पड़ते हैं, उसके अंदर जीव एक जगह से दूसरे जगह तक जन्म ले लेता है। 3 मोड़ की भी बात केवल तिरंज की आती है, आपको याद होगा मुग्धा जी बताया था, निष्कुट क्षेत्र बोलते हैं, नीचे के तिरंज से ऊपर जन्म ले। लेकिन अगर एकेंद्रीय नहीं है तो बाकी कोई भी जीव होगा तो 2 मोड़ में कहीं ना कहीं उत्पन्न अवश्य हो जाएगा, मतलब 2 मोड़ हो जाएगा। 2 मोड़ वाले को 3 समय लगते हैं, 1 मोड़ वाले को 2 समय लगते हैं, 3 मोड़ वाले को 4 समय लगते हैं, लेकिन अंतिम समय होता है वो आहारक कहे हुए, तो 2 मोड़ 3 समय लगे, लेकिन तीसरे समय में वो आहारक हो जाएगा, वो चला जाएगा उसका मिश्र काल में, और 2 समय का रहेगा वो गएगा उसका विग्रह गति का काल रहेगा। इस विग्रह गति के काल में उसके अनुपूरी का उदय होता है। अनुपूरी क्या, ट्रक है, ट्रक जिसमें जीव राजा को बिठाकर ले जाता है, वो ट्रक है, ये केवल विग्रह गति में उत्पन्न होती है। इसका उदय सिर्फ विग्रह गति के काल में होता है, जब अंतिम सीधा रास्ता रहता है तो ये इसका उदय बंद हो जाता है और गति नाम कर्म का उदय हो जाता है। बस ये इसको कहते हैं अनुपूरी कर्म का उदय की बात करते हैं। चलिए अच्छा, और हम जैसे देखेंगे, इसको देखेंगे, हमने कुछ चार्ट बनाए हैं, लेकिन अभी इसको आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सामान्य मनुष्य के उदय स्थानों के और भंग की हमने बात कर रहे थे, तो हमने इसके पहले कौन सा था, हाँ ये यहाँ बताया ना हमने, सामान्य मनुष्य के उदय स्थान की बात बोली, तो पहला स्थान किसका आया, उदय काल कार्मण का है। हाँ देखिए, अब सामान्य मनुष्य के उदय काल क्या, तो सबसे पहला कहो कार्मण में कहो या विग्रह गति में कहो, उसमें 21 स्थान का ये उदय स्थान है। आपको चार्ट में दिख रहा है, तो आप देखिए इसके अंदर मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर लिखा ना कि सामान्य मनुष्य के तो उदय, वो तो 12 तो ध्रुवोदय प्रकृतियां और 9 अन्य है। उस 9 के अंदर 3 तो जोड़े ही हो गए, और 1 हो गया पर्याप्त और अपर्याप्त, 6 और 2 8 यही हो गए। तो आप जो है बाकी जिनको लेकर ये पूरा जो है ये बन गया। देखो, मनुष्य गति को ले लिया, पंचेंद्रिय जाति ले लिया, तेजस कार्मण ये तो ध्रुवोदय प्रकृति है, वर्ण गंध रस और स्पर्श ये भी ध्रुवोदय प्रकृति है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी ये 9 प्रकृति के अंदर आएगी। अगुरु लघु ध्रुवोदय प्रकृति है। त्रस और बादर ऑप्शन है, ये पर्याप्त अपर्याप्त में कोई हो सकता है, एक स्थिर शुभ अशुभ सुबह दुर्भग। तो ये जो प्रकृतियां हैं, 21 प्रकृतियों का स्थान जो हमने हर बार में पढ़ा, वह स्थान है। इस प्रकृति में क्या है, 21 प्रकृति के स्थान में क्या देखना है जो विग्रह गति में होता है, कि अभी हमने भेद नहीं किया मनुष्य पर्याप्त है कि अपर्याप्त है। तो जो अपर्याप्त मनुष्य होंगे उनके भंग नहीं बनेंगे, क्यों, कि उनके अयश कीर्ति का उदय रहेगा, उनके अनादेय का उदय रहेगा, उनके जो है मतलब सुस्वर में से दूसर का ही उदय रहेगा। सुस्वर का यहाँ पर तो अभी हाँ पंचेंद्रिय तो आएगा, बराबर आएगा, सुस्वर का यहाँ पर उदय आएगा, लेकिन सुस्वर का उदय की यहाँ पर बात नहीं लेना है, क्योंकि वो तो भाषा पर्याप्ति के काल में उसकी बात आएगी। यहाँ पर जो आएगा सुभग दुर्भग आदे अनादे यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इसमें से आदे अनादे में से जो पर्याप्त लब्ध पर्याप्त जीव है उनके अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय होता, तीनों युगल में अप्रशस्त प्रकृति का उदय होता है। मतलब यश कीर्ति अयश कीर्ति में अयश कीर्ति कौन सी है, अप्रशस्त प्रकृति है। सुभग दुर्भग में दुर्भग पाप रूप प्रकृति है। आदे अनादे में अनादे है,
तो उनके एक ही प्रकृति, उनका ऑप्शन नहीं बनेगा, तो उनका एक ही भंग बनेगा। मतलब जो लब्धि पर्याप्त जीव है उनके एक ही प्रकृति का ऑप्शन बनेगा। लेकिन जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले हैं उनके 3 जोड़े के हिसाब से 8 भंग बन जाएंगे, इसलिए 21 प्रकृति वाले में 9 भंग हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर चार्ट में आपको बता दिया कि उनके 9 भंग का ये स्थान हो गया। ये समझे, 9 भंग बनेंगे, 21 प्रकृति का उदय हो गया। अब क्या हुआ, जब वह शरीर के परमाणु ग्रहण करता, औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण करेगा मनुष्य, तो उसके शरीर मिश्र काल चलेगा। ये शरीर मिश्र काल कब तक चलेगा? ये शरीर मिश्र काल चलेगा जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, उसके एक समय पहले तक होगा। जो 21 प्रकृति का उदय स्थान था उसमें से एक अनुपूरी को घटा देना, क्योंकि शरीर परमाणु को ग्रहण करने लग गए, और उसके अंदर जो है आपको 6 प्रकृतियां और मिलानी है। तो ये प्रकृति का स्थान हो जाएगा 26 प्रकृति का स्थान हो जाएगा। अब शरीर ग्रहण कर रहा है ना, तो उसके शरीर संबंधित दोनों आ जाएंगे, मतलब औदारिक शरीर अंगोपांग आ जाएगा, उसके संस्थान और सहनन, ये बात हो जाएगी। ये प्रकृतियां यहाँ पर जो है उसके जो उपघात का शुद्ध हो जाएगा, परघात तो नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि शरीर के 6 संस्थानों में शरीर ग्रहण करने के मनुष्य पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों में से मनुष्यानुपुरी को निकाल दिया, तो 21 में से 1 गया तो 20 हुआ। अब औदारिक शरीर और औदारिक शरीर अंगोपांग 2 तो ले लिया, संस्थानों में 6 में से 1 और 6 में से सहननों में से 4 तो मिल गई। इसके अलावा कौन सी मिल गई? उपघात और परघात। ये 6 उपघात और प्रत्येक शरीर, उपघात और प्रत्येक शरीर, ये बात मिल गई। क्योंकि ये जो है मनुष्य गति के जीव है, तो इनके साधारण शरीर तो होगा नहीं, साधारण शरीर तो एकेंद्र जीवों को होता था, निगोद का भी वनस्पति काय में होता था। तो ये 6 प्रकृतियां और मिल गई, तो 20 से 26 प्रकृति का स्थान बन गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या भंग बढ़ जाएंगे? क्या भंग बढ़ जाएंगे कि यहाँ पर जो है उन जीवों के जो ऑप्शनल प्रकृतियां थी, उन प्रकृतियों के यहाँ पर भंग बनेंगे, उनको गुणा करने से बनाएंगे। देखो ये देखिए 26 के स्थान में भंग कैसे बनेंगे? हमारे वो चल रहे थे, कौन चल रहे थे? 2 2 2 3 युगल तो चल ही रहे थे, और संस्थान और छयन के 2 आ गए। मतलब हमने यद्यपि 6 प्रकृति तो देख ली, लेकिन 6 संस्थान में से कोई संस्थान बन सकता है, 6 सैनन में से कोई सैन बन सकता है, दुर्भग और सुभग में से कोई बन सकता है, आदि अनादि में से कोई बन सकता है, यश कृति बन सकता है। तो 3 तो हो गए 2 2 वाली, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और संस्थान का भंग लिया 6 और सैनन का लिया 6, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो 288 भंग जो है इसके बन जाएंगे, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। लेकिन यहां तक तो शरीर मिश्र काल तक तो अपर्याप्त नाम कर्म वाले उदय भी रहेंगे, आगे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अपर्याप्त नाम कर्म का जिनके उदय होता है उनके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और उनका मरण हो जाता है। तो उनके दो ही उदय काल कहे, विग्रह गति का काल और मिश्र काल। तो यहाँ पर उनका तो भंग बनेगा, केवल एक बनेगा, और बाकी जो पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं उनके भंग बनेंगे 288। तो अब बताएंगे उषा दोषी कितने बनेंगे? 288 में एक जोड़ के बताइए कितने बनेंगे? थोड़ा डिफिकल्ट गणित है, 288 में एक जोड़ना है 289 बस है ना, बहुत सरल है ना, 289 भंग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया जो, अब कौन सा स्थान हो गया था अपना? 21 प्रकृति का था। अब 2 प्रकृति, 26 के बाद में 28 प्रकृति का स्थान है। 28 प्रकृति में से 2 प्रकृति कौन सी यहाँ पर मिलेंगे? एक तो मैं पता है, हाँ, मतलब परघात और वियाय गति, परघात और वियाय गति वाली मिल जाए। क्यों? कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है तो वो गमन कर सकेगा, और परघात दोनों चीज आ गई। 26 प्रकृति का उदय स्थान कब था? जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो क्या 2 प्रकृतियां और बन जाएगी। कौन सी नाम है? ममता दोषी बताएंगे 2 प्रकृतियां कौन सी है? 2 प्रकृतियां कौन सी? गति और परघात। वियाय गति लेना अभी, क्यों? मनुष्य ना प्रशस्त भी हो सकती है, अप्रशस्त भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, प्रशस्त भी हो सकती है, अप्रशस्त भी हो सकती है। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि जो पहले के भंग थे ना, एक ऑप्शन और बढ़ गया। परघात तो एक ही रहा, लेकिन वियाय गति की अपेक्षा 2 हो गया। तो पहले जो 288 था उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 576 भंग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 576। अब यहाँ पर अपर्याप्त का जोड़ना कि नहीं जोड़ना प्रीति जी? नहीं जोड़ना, क्योंकि उनकी शरीर नहीं जोड़ना, क्योंकि
उनकी जो है शरीर पर्याप्ति कभी पूर्ण ही नहीं होगी, और हम बात करें शरीर पर्याप्ति की, तो यहाँ पर 576 भंग हो जाएंगे। इस तरह से मनुष्यों के जब मिश्र काल था, नहीं जब विग्रह काल था तो 9 भंग थे, जब मिश्र काल था तो 289 भंग थे, जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का काल आया तो कितने हो गए? 576 भंग हो गए। ये बताएंगे ममता दोषी, आपको क्लियर हो रहा है? बताइए कैसे बताए? 3 भंग बताइए, तीनों काल के बताइए। 3 काल अपन ने अभी किया है। हाँ, तो पहले में जो 21 है तभी 9 भंग होंगे। हाँ, फिर जो शरीर ग्रहण करने के बाद उनके 289 होंगे पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से, और फिर शरीर पर्याप्त होंगे तब 576 मतलब 576 हो जाएंगे। हाँ बताइए प्रीति जी, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपका समझ में बिल्कुल क्लियर, थोड़ा स्पष्ट और करते हैं। जब विग्रह गति रहती है तब 8 और 9 होंगे, और मिश्रपना आएगा तब 26 होगा, और जब शरीर पर्याप्ति पूरी होने को शरीर पर्याप्ति का काल आएगा तब 28 होंगे, उसमें 2 प्रकृतियां और जुड़ जाएगी। भंग कितने होंगे? मुग्धा जी बताइए, मुग्धा जी बताएं। हाँ, तीनों काल के प्रकृति और भंग को बताइए। हाँ, जब भी विग्रह गति होंगी तब पर्याप्त के 8 होंगे, अपर्याप्त के 1 होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद शरीर ग्रहण करने के चालू करेगा तब 26 प्रकृतियों का होगा, तब 288 होंगे या 289 होंगे। पर्याप्त के 288 होंगे और अपर्याप्त का इसमें एक मिला दिया तो 289 हो जाएंगे। उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तब जाके वो परघात और प्रशस्त या अप्रशस्त विहायोगति मिलाकर और 2 बढ़ गए तो 576 हो गए। हाँ मतलब आप लोगों को समझ में आने लग गया, पूरा जो है क्लियर हो रहा है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से भंग की चर्चा हो रही है, ठीक है ना? हाँ बताइए उषा जी, किकरा समझाइए। विग्रह गति में पर्याप्त के तो 8 होंगे और अपर्याप्त का 1 भंग होगा। ऐसा क्यों? मिश्र काल में ऐसा क्यों? मतलब हम समझ में नहीं आया। अपर्याप्त का 1 ही होते, लब्ध है पर्याप्त का क्यों 1 क्यों होगा? उसको तो पूरी नहीं होती, उसके तो ज्यादा होने चाहिए ना, उसके कम क्यों है? उसको शरीर भी पर्याप्त पूरी नहीं हुई, श्वासोश्वास भी पूरा नहीं हुआ। नहीं ये कारण नहीं है, कारण मैं बताऊं, उसमें एक ही रहेगा, यश कीर्ति नहीं रहेगा, अयश कीर्ति रहेगा, आदेय नहीं रहेगा, अनादेय रहेगा, सुभग नहीं रहेगा, दुर्भग रहेगा, तो उनके भंग ऐसे कम हो जाएंगे। बस भंग नहीं होंगे, एक अवसर है ना। जब 2 बेटा हो, 2 लड़के हो, तब तो कहेंगे अच्छा है कि बुरा है। उनके है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय है, उनके जो है सभी मतलब अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय है, तो उसको क्या भंग बनाएंगे? क्या भंग बनाएंगे? लेकिन पर्याप्त में है तो भंग बनेंगे, तो इसलिए वहां पर बताया। मतलब आपने सही बताया कि वहां पर जो है 2 के ऑप्शन है, किसके अंदर पर्याप्त और अपर्याप्त ऑप्शन नहीं है, इसलिए एक ही भंग होगा। यही बात चलेगी आगे भी। आगे से अंतर क्या हो गया कि मिश्र काल में 6 संस्थान और 6 सैनन में से कोई बन सकता है, तो 6 का 12 का गुणा और करना पड़ेगा, तो इसलिए उसके 288 भंग बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 288 भंग बन जाएंगे। जब वह शरीर पर्याप्ति के काल में आएगा तो उसकी 2 प्रकृतियों का उदय चालू हो जाएगा। कौन सी 2 प्रकृति का उदय चालू होगा मंजुला जी? शरीर और विहाय गति। हाँ, कौन सा? विहाय गति और परघात। क्योंकि शरीर हो गया है तभी परघात करेगा। अपन कहा था ना, इसको इसमें अपने को आसानी स्मरण कर सकते हैं। जब तक शरीर नहीं है तब तक हम किसी को हाथ से चाटा नहीं मार सकते, तो पर का घात कैसे करेंगे? तो शरीर हो गया। और जब तक पैर नहीं तब तक चलेंगे कैसे? तो विहाय गति भी बाद में चलती है। बहुत सरल है, मतलब याद रखने के लिए। शरीर होगा तो ही चल पाएंगे, शरीर होगा तो ही किसी को कर पाएंगे। लेकिन ये कहना हो चुप रहो मत बोलो, वो भाषा पर्याप्ति के बाद में बोल पाएंगे। कब बोल पाएंगे? भाषा पर्याप्ति के बाद में बोल पाएंगे। मतलब सुस्वर दूसर का कब उदय आएगा? भाषा पर्याप्ति के बाद में, बस इसका स्थान बन जाएगा। उसके बाद बीच में एक आती उच्छ्वास पर्याप्ति। अब उच्छ्वास पर्याप्ति में क्या होगा किरण भाई साहब, कि केवल उच्छ्वास नाम का प्रकृति का एड हो जाएगा, तो भंग उतने के उतने ही रहेंगे। भंग
उतने के उतने ही रहेंगे, मतलब जो जितने भंग बनाए थे भंग की संख्या को नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब भाषा पर्याप्ति होगी तो फिर भंगों को 2 से गुणा कर देंगे। देखिए इसी को हम आगे देखने जा रहे हैं। हाँ देखिए, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के अपन ने देख ली है, 28 का भंग बना था, उसके 576 थे। उच्छ्वास का जब आया था तो उसमें क्या था, कोई भी काल जो है बढ़ा नहीं उसके लिए, तो उसके क्या हो गया, 576 भंग है। और ये भाषा पर्याप्ति में क्या हुआ कि सुस्वर का था तो 576 में 2 का गुणा किया तो 1152, इस प्रकार से 48 भंग जो है बन गए। इस प्रकार से हमने सामान्य मनुष्य के देखे हैं। अब हम आगे का पढ़ेंगे उषा जी केकरा पढ़ेंगे। मैं अगर पढ़ सकते हैं तो मैं पुस्तक को ऑन करता हूँ। मेरे पास है पुस्तक, है आपके? हाँ, तो हमको आगे का पढ़ना, हमने ये मनुष्य के पढ़ लिए हैं। आप कौन सी पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं? धवला पुस्तक 7 जो पुराने वाली है मेरे पास, तो वही है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पास नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ आप पढ़िए। अपने को ये मनुष्य के पढ़ लिए, सामान्य मनुष्य के आगे पढ़ने, विशेष मनुष्य के पढ़ने। पेज नंबर बताता हूँ मैं, नहीं का सामान्य मनुष्य के पढ़ने पढ़ लिया अभी। हाँ, यहाँ से पढ़ना अपन को। ये पेज नंबर जो नई पुस्तक में 61 पर है, और मैंने यहाँ पर लिखा आहारक शरीर के उदय। ये यहाँ से पढ़ना है। मिला आप लोगों को? हाँ जी। हाँ, मैं स्क्रीन पर डालता हूँ, स्क्रीन पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब आहारक शरीर के उदय वाले विशेष मनुष्यों के कथन करने पर उनके 25, 27, 28 और 29 प्रकृति वाले 4 उदय स्थान होते हैं। उनमें से सर्वप्रथम ज्ञातव्य है कि मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर, सम चतुर संस्थान, आहारक शरीरोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुर लघु, उपघात, त्रश, बाधर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, शुभग, आधेय, यशकीर्ति और निर्माण, इन 25 प्रकृतियों का उदय एक उदय स्थान होता है। यहाँ भंग एक ही है। रुकेंगे, 2 बातें। किसकी बात कर रहे हैं? आरक शरीर कहते हैं, आरक मुनिराज की है। इनके जो विग्रह गति कार्बन काय वाला तो होगा नहीं, तो उनके 21 प्रकृति का उदय स्थान तो नहीं, सीधा 25 प्रकृति नेक्स्ट वाला उदय आया। जब उन्हें सामान्य मनुष्य की थी तो 21 के बाद में कौन सा स्थान आया था? 26 का आया था। तो इनके 25 का क्यों हुआ, 26 का क्यों नहीं हुआ? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे। आरक शरीर के जब उन्होंने देखा था ना कि 21 प्रकृति का था, अनुपूरी निकाल दी, 6 प्रकृति मिला दी। हमने ये तो समझा कि क्योंकि मुनिराज जो है उनके अभी विग्रह गति में नहीं, इसलिए वो तो नहीं होगा स्थान, सीधा उनका आगे वाला मिश्र वाला स्थान होगा आरक शरीर में। तो लेकिन 26 का होना चाहिए, 25 का क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, आरक शरीर एक हाथ का सफेद पुतला है, उसमें सैनन नहीं है, केवल संस्थान है। सैनन नहीं रहेगा, इसलिए एक प्रकृति, सैनन की प्रकृति कम हो गई। ध्यान दीजिए, जब हम सामान्य मनुष्य का कर रहे थे तो हमारा प्रकृति का स्थान कौन सा आया था? 26 प्रकृति का स्थान आया था। उसमें सैनन भी था और संस्थान भी था। 6 सैनन और 6 संस्थान थे। अब जो ये आरक शरीर मुनिराज बनाते हैं, इनका संस्थान तो समचतुर संस्थान होता है, बिल्कुल सौम्य आकार का स्फटिक मणि का पुतला होता है, लेकिन उसमें हड्डियां नहीं होती, सैनन नहीं होता है। इसलिए 26 में से सैनन कम कर दिया, इसलिए 25 प्रकृति का स्थान हो गया, बाकी वही का वही हुआ। फिर से रिपीट करता हूं, मनुष्यों के 3 भेद है, सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य और विशेष विशेष मनुष्य। विशेष मनुष्य तीर्थंकर को, सामान्य मनुष्य छठे गुण स्थान बढ़ते जीव को जो आहारक बना रहे मुनिराज को, और सामान्य मनुष्य को लिया। सामान्य मनुष्य का पहला स्थान था विग्रह गति का 21 प्रकृति का, उसके बाद में दूसरा मिश्र में था 26 प्रकृति का। यहाँ पर हम आहारक शरीर की बात कर रहे हैं, तो इनके विग्रह गति नहीं होने से इनका सीधा वहां वो स्थान तो नहीं होगा, लेकिन मिश्र का स्थान होगा। मिश्र का स्थान में 26 प्रकृति न होकर 25 प्रकृति ली, क्योंकि यहाँ पर सैनन नहीं होगा, क्योंकि जो आहारक शरीर होता है उसमें संस्थान तो होता है और सैनन नहीं होता। जैसे देवों का शरीर होता है वैक्रिक, उनमें भी सैनन नहीं होता है। नारकियों के शरीर में भी सैनन होता है, सैनन नहीं होता है। ये बात अपन ने यहाँ पर देखी। हम आगे राजू भाई आगे पढ़िए। अब इसका सीधा कब जाएंगे ये? हाँ पढ़िए, आगे पढ़ो। आनापान नहीं, अच्छा, इन 25 प्रकृतियों का एक उदय स्थान होता है।
यहाँ भंग एक ही है। शरीर पर्याप्ति से प्राप्त हुए उक्त विशेष मनुष्य के पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों में अर्घात और प्रशस्त विहायो गति से मिला देने पर 27 प्रकृति वाला उदय स्थान होता है। यहाँ क्या भंग यहाँ क्या विशेषता हो गई है कि वहां सामान्य मैंने प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति दोनों लिया था, लेकिन आरक शरीर का पुतला बड़ा सौम्य है, स्फटिक मणि का है, इसमें केवल प्रशस्त विहायो गति का लिया तो भंग केवल एक होगा। अंतर का पड़ा, भंग का अंतर पड़ गया। एक प्रकृति तो कम चली रही थी पहले से, कौन सी, सैनन वाले, और अब इसका शरीर में बना तो दो हो गई है, कौन सी जुड़ी, परगात भी जुड़ा और विहायो गति भी जुड़ा, लेकिन अप्रशस्त विहायो गति नहीं होगी, केवल उसका भंग एक ही हुआ, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। आनापान श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से प्राप्त हुए जीव के उच्छ्वास के मिला देने पर 28 प्रकृतियों का भंग स्थान होता है। यहाँ भंग एक ही है। भाषा मतलब जो पहला स्थान था ना, जब आनपान शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो शाश्वत पर्याप्ति चली, तो उसमें केवल उच्छ्वास नाम कर्म की प्रकृति ऐड हो जाएगी, तो वो स्थान जो है एक प्रकृति का और बढ़ गए, 27 से 28 स्थान हो गए। यहाँ भी भंग एक ही, क्योंकि उच्छ्वास प्रकृति में आहारक की बात है जी। आनपान श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति तो उसकी पहली थी, इसमें अलग से लगेगी आहारक वाले। हाँ उषा जी कहेगा, क्योंकि जो औदारिक शरीर वाली पर्याप्ति अलग है और आहार शरीर वाली पर्याप्ति पूरी अलग है, पूरी पूरी पर्याप्ति है। परंतु इस पुस्तक में नहीं दिया इस वाली में। क्या आहारक शरीर की उच्छ्वास पर्याप्ति होगी, सभी पर्याप्तियां होती है, और वापिस जब विघटन करता है तब उसकी पर्याप्ति होती है। मतलब आहारक शरीर की पर्याप्ति होगी, सिर्फ अपन ने क्या बताया, वो मिश्र काल वाली नहीं होगी, लेकिन जब पर्याप्ति बोलते हैं वो पूरी पूरी पर्याप्तता होगी यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें ये बात स्पष्ट है। आप पहली पुस्तक देख लीजिए, उसमें बराबर आहारक शरीर की अपन ने पर्याप्ति पूरी है। हिंदी में नहीं है, प्राकृत में है। अरे हाँ, अरे आपकी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, उसमें तो पूरा का पूरा लाइन ऊपर प्राकृत में है, नीचे मैंने कल बताया था, आप नहीं आए थे शायद। इसीलिए तो हमने नई पुस्तक पढ़ी है। आप जिस पुस्तक है उसमें कई ऊपर की लाइन कई छूट गई है, भंग की संख्या भी छूट गई है, वो 11 की जगह पर वहां पर 7-8 ही लिखे हुए हैं। ये कल हमने बात की थी कि जो अपनी धवला पुस्तक 7 में है उनका, ये आप इस पुस्तक को देखिए, कोई अंतर नहीं दोनों में, सिर्फ अशुद्धि को उन्होंने सही करके, जो अपने ये जो है ज्ञानवती माता जी की जो पुस्तक छपी है उसमें बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, इसीलिए हम उसके आधार से पढ़ रहे हैं। टीका वही है जो धवला टीका में, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन इसको पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। सही बात है। तो ये आपको बहुत सारी मिलेगी अभी तो, भंग की संख्या में भी गलती है वहां पर, इसको मिलान कर आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए राजेश भैया। भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए विशेष मनुष्य के पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में ईश्वर की मिला जाने पर 29 प्रकृति वाला उदय स्थान होता है। यहाँ भंग एक है। विशेष मनुष्यों के चारों उदय स्थानों सब भंगों का योग 4 होता है। पहले तो बहुत सरल है। आर मनुष्य के, जब मैंने एक बार मनुष्य के समझ लिए कि मिश्र वाला नहीं होगा, जब विहाय गति आएगी तो प्रशस्ति चलेगा, और एक सैनन वाला नहीं लेना है। अब आगे का किरण जी भाई साहब पढ़ने जा रहे हैं। किरण भाई साहब देख सकते हैं इस पुस्तक को? किरण जी भाई साहब देख सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो फिर अशोका जी पढ़िए, प्रीति जी पढ़िए। चलिए अशोका जी पढ़िए, विशेष मनुष्य का पढ़ना शुरू कीजिए। विशेष मनुष्यों के पूर्वोक्त 11 उदय स्थानों में से 25 प्रकृति वाले एक उदय स्थान को छोड़कर शेष 10 उदय स्थान होते हैं। 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 और 8 होता है। एक मिनट रुकेंगे। यहाँ पर जो बताया ना इन्होंने, संयोग केवली और अयोग केवली दोनों को मिलाकर बता दिए, एक बात। दूसरा, संयोग केवली में भी समुद्घात वाले भी ले लिए हैं, और जो बिना समुद्घात वाले उनके भी स्थान ले लिए। ये अपने को ध्यान रखने का यहाँ पर कि जो बताए नहीं, जो उदय स्थान बता रहे हैं, मैं बताऊंगा कौन सा संयोग। देखो, अनंत परमात्मा विशेष में अनंत परमात्मा लिए, अनंत परमात्मा के दोनों गुण स्थान है, एक बात। संयोग केवली और अयोग केवली, तो इन गुण स्थान में से 8 और 9 को तो निकाल देना, अयोग केवली के हो गए। बाकी किसके हो गए? संयोग केवली हो गए। अब संयोग केवली में 2 स्थान बन गए, कौन से के? समुद्घात वाले और बिना समुद्घात वाले। जो समुद्घात वाले होंगे उनके 20 प्रकृति का स्थान बन जाएगा। किसका बन जाएगा? 20 प्रकृति का बनेगा। तो क्योंकि
वो कब बनेगा? समुद्घात की अपेक्षा से बनेगा। वो अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़िए आगे। हाँ जी। पढ़िए। उनमें से सर्वप्रथम 20 प्रकृतियों का स्थान कहा जाता है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस और कारमान शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगर लघु, त्रेस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुबह, आदेय, यश, कीर्ति और निर्माण, इन 20 नामकरण की प्रकृतियों का उदय प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात करने वाले संयोगी केवली के होता है। यहाँ भंग एक है। यदि वह संयोग केवली तीर्थंकर हो तो उनके पूर्वोक्त 20 प्रकृतियों के अतिरिक्त तीर्थंकर प्रकृति के उदय सहित 21 प्रकृति वाला उदय स्थान होता है। भंग एक है। कपाट समुद्घात को करने वाले विशेष मनुष्य के भी ये ही प्रकृतियां उदय में आती हैं। यहाँ विशेषता केवल यह है कि उनके औदारिक शरीर और समचतुर संस्थान होता है। तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति के उदय से रहित उनके 6 संस्थानों में से कोई एक औदारिक शरीरोंगोपांग, वज्र, ऋषभ, नारा, सहनन, उपघात और प्रत्येक शरीर, इन प्रकृतियों को ग्रहण कर लेने से 26 या 27 प्रकृति वाला उदय स्थान होता है। या 26 प्रकृति वाले उदय स्थान में 6 भंग और 27 प्रकृति वाले में 1 भंग होगा। रुकेंगे। किसकी चल रही है? संयोग केवली की बात चल रही है। सबसे पहले अपन देख लिया कि 8-9 प्रकृति का उदय स्थान तो अयोग केवली के है, और 8 किसका? जिसके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। 9 किसके? जिसके तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। अभी जो यहाँ बात चल रही है, यहाँ पर चल रही समुद्घात केवली की बात चल रही है। समुद्घात केवली के समुद्घात केवली जब करेंगे तो उनके 20 और 21 प्रकृति का उदय स्थान होता है। सबसे पहले जो सामान्य का 21 प्रकृति का उदय के स्थान था, उसमें से अनुपूर्वी निकाल दी तो 20 प्रकृति का केवली भगवान के होता। कब होता है? कार्मण का योग में। कार्मण का योग कब होता है? प्रतर के चढ़ते समय, प्रतर के उत्तर समय और लोकपूर्ण 3 समय तक ये स्थान होगा। लेकिन केवली समुद्घात तीर्थंकर प्रकृति का जीव भी कर सकता है। मतलब अगर महावीर भगवान ने अगर समुद्घात किया पावपुरी में जाने के बाद में, मतलब तेरस के बाद, धनतेरस के बाद में जब पावपुरी में उन्होंने किया, वहां पर योग निरोध किया, मानो उसके पहले उन्होंने समुद्घात किया। कहीं उपदेश प्राप्त नहीं होता है तीर्थंकरों में कब समुद्घात किया नहीं, लेकिन यहाँ होता है तीर्थंकर का जीव समुद्घात कर सकता है। क्यों? कि अगर उसके तीर्थंकर प्रकृति है तो वो उसके 20 का नहीं 21 का होगा, क्योंकि उसके तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है। बस ये बने का। तो यहाँ पर विशेष में 20 और 21 ये 2 स्थान कैसे बने? यहाँ सब स्थानों में पर क्या होगा? तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव है कि बिना तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव है। जैसे अयोग केवली में लिया था ना, 8 मतलब बिना तीर्थंकर प्रकृति का, 9 मतलब तीर्थंकर प्रकृति का। यहाँ पर सारे स्थान में अब ले रहे 20 वाला किसका है? बिना तीर्थंकर प्रकृति का, 21 वाला तीर्थंकर प्रकृति वाला। एक बात। दूसरा बात, जो तीर्थंकर का जीव होता है उसके समचतुर संस्थान ही होता है, अन्य कोई संस्थान नहीं उत्पन्न हो सकता है। सहनन तो सभी जीवों के जो शपथ श्रेणी चढ़ते हैं उनके वज्रवृषभ नारायण सहनन ही होता है। तो सहनन की अपेक्षा तो एक ही है। यहाँ पर सामान्य मनुष्यों में हमने 6 सहनन और 6 संस्थान का ऑप्शन लिया था, मतलब ऐसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 13वें गुणस्थान में जब आके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि संस्थान में तो 6 में से कोई भी हो सकता है। अगर तीर्थंकर का जीव नहीं है तो उसके तो 6 भंग हो जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर का जीव है तो उसके कल समचतुर संस्थान होगा और सबके वज्रवृषभ नारायण सहनन होगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। बाकी आपको प्रकृतियां एक बार याद हो गई है तो वो की वही रिपीट हो रही है जो अपन ने सामान्य में लिखा है। अंतर क्या बता दिया हमने कि 20 और 21 प्रकृति का स्थान कैसे हुआ कि तीर्थंकर प्रकृति जीव वाले जीव के समुद्घात में प्रतर के 2 समय और लोकपूर्ण के 1 समय में होता है। 20 का किसको होता है? सामान्य केवली को होता है। 21 का किसको होता है? कि जो तीर्थंकर केवली होते हैं। आगे क्या बात चलाई है कि जो सामान्य केवली होते हैं उनके सहननों में से तो सबके सभी के एक ही होता है वज्रवृषभ सहनन, लेकिन संस्थान समचतुर संस्थान, नगरोत परिमंडल, स्वाति, वामन, कुब्जक और हुंडक
कोई भी संस्थान उदय हो सकता है सामान्य केवली के, लेकिन तीर्थंकर के नहीं हो सकता है, ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। चलिए आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है? हाँ पढ़िए, मुग्धा जी पढ़िए आगे का। यहाँ विशेषता केवल यह है, मुग्धा जी पढ़ती हूँ। यहाँ विशेषता केवल यह है कि उनके औदारिक शरीर और समचतुरस्र संस्थान होता है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से रहित उनके 6 संस्थानों में से कोई एक औदारिक शरीर, अंगोपांग, वज्र, ऋषभ, नाराज, संहनन, उपघात और प्रत्येक शरीर, इन प्रकृतियों को ग्रहण कर लेने से 26 या 27 प्रकृति वाला उदय स्थान होता है। यहाँ 26 प्रकृति वाले उदय स्थान में 6 भंग तथा 27 प्रकृति वाले में 1 भंग होगा। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से रहित उनके 26 प्रकृतियों में परघात और प्रशस्त व अप्रशस्त विहायो गति में से कोई एक प्रकृति को ग्रहण कर मिला देने पर 28 प्रकृति वाले तथा तीर्थंकर प्रकृति के उदय सहित 27 प्रकृतियों में उक्त 2 प्रकृतियों के मिला देने पर 29 प्रकृति दंड समुद्घातगत केवली का उदय स्थान होता है। विशेषता यह है कि तीर्थंकरों के केवल एक प्रशस्त विहायो गति ही उदय में आती है। इस प्रकार 28 प्रकृति उदय स्थान के 6 संस्थान और प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति के विकल्पों से 12 भंग होते हैं और 29 प्रकृति वाले उदय स्थान का विकल्प रहित केवल एक ही भंग है। अब तो समझ में आने जैसी बात हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन क्या था? संस्थान का था और विहायो गति का था। जो तीर्थंकर के जीव होते हैं उनके तो प्रशस्त विहायो गति होती है और चतुर्थ संस्थान होता है, तो उनका तो एक ही भंग बना। लेकिन जो अन्य सामान्य केवली हैं उनके कौन से भंग बन जाएंगे? 6 संस्थान में से कोई और विहायो गति में से 2 में से कोई एक, तो उनके 12 भंग बन जाएंगे। इसलिए 13वें गुण स्थान वालों के 13 भंग हो गए। किसके? सामान्य केवली की अपेक्षा से, तीर्थंकर की अपेक्षा से केवल एक ही भंग है। चलिए आगे। पूर्वोक्त विशेष मनुष्य के आन तीर्थंकर प्रकृति से उदय से रहित 26 प्रकृतियों में परघात और प्रशस्त व अप्रशस्त विहाय गति ये हो गया है। पूर्वोक्त विशेष मनुष्य के आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए उक्त 28 और 29 प्रकृतियों में उच्छ्वास के मिला देने पर क्रमशः 29 व 30 प्राकृतिक उदय स्थान होता है। इनके भंग पहले के समान 29 प्राकृतिक उदय स्थान के 12 और 30 प्राकृतिक उदय स्थान का केवल एक भंग होता है। रुकेंगे। देखिए हमने देखा था उच्छ्वास प्रकृति में जाने पर एक प्रकृति ऐड होती है, वहां पर भंग की संख्या बढ़ती नहीं है। वहां पे अपन देखा था 288 थे तो 280 576 और 576 ही रहे थे, पहले अपन ने बात की थी, क्योंकि उच्छ्वास प्रकृति में कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पर क्या था कि 28 प्रकृति का था ना, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जीव तो उसकी एक प्रकृति और बढ़ जाएगी, 29 की बन जाएगी। मतलब एक प्रकृति कैसे बन रहा है, वही ये उच्छ्वास प्रकृति ऐड हो गई, लेकिन जो तीर्थंकर का जीव है उसके 2 प्रकृति ऐड चल रही है, एक उच्छ्वास और एक तीर्थंकर प्रकृति। इस प्रकार से आपको याद रखना है 21 का हुआ सामान्य मनुष्य के, 21 का हुआ था, 26 का हुआ था, 28 का हुआ था, 29 का हुआ था और 30 का हुआ था। बस ये याद रखना। अब ये तीर्थंकर प्रकृति वाला है तो उसके एक एक प्रकृति को जोड़ना है, ये अपने को बात करने का, बस ये चीज अपन ने देखी थी। हाँ चलिए। उसी विशेष मनुष्य के भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए पूर्वोक्त 29 व 30 प्रकृतियों में सुस्वर और दुस्वर में कोई एक के मिला देने पर क्रमशः 30 और 31 प्राकृतिक उदय स्थान होता है। 30 प्राकृतिक उदय स्थान के भंग 6 संस्थान प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति और सुस्वर दुस्वर के विकल्पों से 24 होते हैं तथा 31 प्रकृति वाले उदय स्थान का भंग केवल मात्र एक होता है, क्योंकि तीर्थंकरों के दुस्वर और अप्रशस्त विहायो गति तथा प्रथम संस्थान को छोड़कर शेष 5 संस्थानों का उदय नहीं होता है। रुकेंगे। अब भाषा पर्याप्ति में ये 24 और एक भंग क्या बता रहे प्रीति जी? बहुत सरल है। मतलब भाषा पर्याप्ति हुए तो उसके पहले 12 भंग बन रहे थे, 6 उसके अपेक्षा संस्थान की अपेक्षा से और 2 प्रशस्त उसके लिए। अब यहाँ पर सुस्वर दूसर आ गया तो 12 में 2 का गुणा किया तो 24 हो गया। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का एक ही चल रहा था, उनके सुस्वर का उधर होगा तो एक ही होगा।
मतलब बिल्कुल सरल चल रहा है, जो अपन ने एक बार देख लिया कि तीर्थंकर प्रकृति का ये बात चल रही। चलिए आगे चलना। उन तीर्थंकरों के उदय में आने वाली 31 प्रकृतियों का नाम निर्देश करते हैं। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक, तेजस और कारमान शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज संहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघुक, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर, ये 31 प्रकृतियां तीर्थंकर के उदय में आती है। इस उदय स्थान का जघन्य काल वर्ष पृथकत्व है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के उदय वाले सहयोगी जिनका विरह काल सबसे जघन्य भी वर्ष पृथकत्व से कम नहीं पाया जाता। इस उदय स्थान का उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त से अधिक गर्भ से लेकर 8 वर्ष से कम एक पूर्व कोटि है। शेष उदय स्थानों का काल जानकर कहना चाहिए। रुकेंगे, क्या बता रहे हैं? तीर्थंकर जीव के उदय प्रकृति की बात कर रहे हैं। 13वें गुणस्थान में कितनी प्रकृति का उदय होता है? अशोका जी कर्मकांड में देखना, मेरे ख्याल से 42 प्रकृति का उदय आता है। लेकिन यहाँ पर केवल नाम कर्म की प्रकृति की बात चल रही है। किसकी चल रही है? नाम कर्म की प्रकृति की बात चल रही है, मतलब अन्य प्रकृतियां और उदय होगी। यहाँ पर अभी जैसे उनके उच्च गोत्र का भी उदय है, 13वें गुणस्थान उच्च गोत्र का उदय है। साता वेदी असाता वेदी में से कोई दो में से किसी एक का उदय है। आयु कर्म में उनके मनुष्यायु का उदय है ना, घाते कर्म के उदय है। लेकिन यहाँ केवल किसकी बात करें? नाम कर्म की प्रकृतियों की बात करें कि अपन उसके हिसाब से बने। नाम कर्म की प्रकृति क्यों लिया? कि हमारा जो प्रकरण चला था वो किस बात को लेकर चला था? ये क्या हो गया इसके? हमारा जो प्रकरण चला था वह इस बात को लेकर था, नरक गति नाम कर्म के उद्देश्य से नारकी होता है, मनुष्य गति नाम कर्म के उद्देश्य से मनुष्य गति होता है। तो उसी की बात चल रही है, नरक गति के नाम कर्म की बात यहाँ पर चल रही है। इन्होंने एक तो 31 प्रकृतियों के नाम की गिनती बनाई है। आपको कर्मकांड में ये बिल्कुल मिल जाएगा 31 प्रकृति के, यहाँ भी दी हुई है, कोई अंतर नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ये कर्मकांड के विषय जिसने पढ़े उसकी बात चल रही है यहाँ पर। लेकिन 3 चीज बताई यहाँ पर। क्या बताई है? पहला तो बताया कि 13वें गुणस्थान में कौन सी 31 प्रकृतियों का उदय होता है, उसकी लिस्ट बताई, एक बात। दूसरा क्या बताया? उनका काल बताया। क्या बताया? कि जो तीर्थंकर का जीव होता है वह कम से कम उसका काल कितना होता है? वर्ष पृथकत्व काल होता है। क्योंकि जिसने एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, वर्ष पृथकत्व आप लोग समझते हैं ना, हमारे अमीना जी जैन है, मतलब किसको 3 से 9 तक की संख्या को पृथकत्व कहते हैं। एक बार आपने, आज ही हमारे यहाँ पर 16 करण विधान की पूजा में आया था कि जिसने तीर्थंकर प्रकृति के बांधने का लोप किया और पर कल्याण का लोप किया, उसके जो 3 से 9 वर्ष तक समुद्र में बैठ के क्लास लेना पड़ती है, मतलब उपदेश देना ही पड़ता है, उसके पहले नहीं जा सकता है। जैसी श्राप अगर सामान्य केवली है तो 13वें गुणस्थान का सबसे कितना काल होगा? जगन्य काल, अंतर्मुक्त हो जाएगा। अपन कहते हैं अंतकृत केवली, अपने 7 प्रकार केवली लिखते हैं ना, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली, समुद्गात केवली, अनुबद्ध केवली, अंतकृत केवली, मुख केवली। तो जो अंतकृत केवली होते हैं वे उपसर्ग को सहन करके अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर 13वां गुणस्थान प्राप्त करके मोक्ष को चले जाते हैं, मतलब रुकते नहीं, चले जाते हैं, मतलब अंतर्मूर्त समय में चले जाते हैं। तो 13वें गुणस्थान का जगन्य काल कितना है? सामान्य की अपेक्षा से अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट काल दोनों का बराबर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम, है ना, 8 वर्ष अधिक नहीं, अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष। इसको किस में घटाना? एक पूर्व कोटि में से घटा देना। इतने लंबे काल तक कोई भी तीर्थंकर का जीव हो सकता है, तो ये बात बताए। लेकिन तीर्थंकर का होगा तो उसका जगन्य काल में अंतर हो जाएगा। उसका जगन्य काल 3 से 9 वर्ष बताया, उत्कर्ष काल तो वही रहेगा। मतलब हमने कभी सुना नहीं है कि, लेकिन क्या कोई तीर्थंकर का जीव 8 वर्ष में दीक्षा धारण करके मतलब केवल ज्ञान प्रकट करता है? ऐसा मेरे कहीं पुराण में पढ़ने का आया नहीं है। हमने जगन्य काल तो जरूर देखा है, 3 वर्ष और 8 महीने देखा है, इतना तो देखा ही है ना। तो ठीक है, 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक उनका जो जगन्य पृथकत्व काल होता है, ये बताया। मैं सिर्फ वो बोल रहा था मैं कि उसका उत्कृष्ट काल में बताया था ना, उत्कृष्ट काल तो सामान्य से ही कहा जाता है अंतर्मुक्त अधिक 8 वर्ष कम,
एक कोटि ये उसका उत्कृष्ट काल है। ये बात अभी मुग्धा जी आपने पढ़ी ना, ये यहाँ पर तीनों बात बताई। ये पहले तो बताया उन्होंने 31 प्रकृतियों की लिस्ट बता दी कौन कौन से उदय स्थान है, फिर जगन्य काल तीर्थंकर वालों के लिए बता दिया, फिर संयोग जिनके विरह काल ये सब नहीं पाया जाता, और उदय अंतर्मूल से अधिक गर्भ से लेकर 8 वर्ष कम पूर्व कोटि होती है, बाकी तो उन्होंने कहा सामान्य। अब अयोग केवली का पढ़ लीजिए। पढ़ती हूँ। अब अयोगी भगवान के उदय स्थान कहने पर मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश, कीर्ति और तीर्थंकर, ये 9 प्रकृतियां ही है। अयोगी केवली के उदय होती है, यहाँ भंग एक है। इन्हीं 9 प्रकृतियों में से तीर्थंकर प्रकृति से रहित 8 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, यहाँ भी भंग एक है। मनुष्यों के उदय स्थानों संबंधी समस्त भंगों का योग 32 कम 2700 अर्थात 2668 होता है। रुकिए, ये संख्या देखिए, घबराई मत। अपन ने जितने भंग निकाले ना, उन्होंने सबके चारों गति के लेकर भंग निकाल दिए। ये तो शंकाकार की शंका थी। बात तो मुझे करने की अयोग केवली की बात करनी थी। 8 और 9 का गुणस्थान का जो होता है, उन्होंने जो गिनाई 8 का नाम कर्म की गिनाई है। क्या 14 गुणस्थान में इतनी प्रकृति का उदय होगा कि और भी प्रकृति का उदय होगा? कि होगा। मनुष्य आयु का उदय है, उनके उच्च गोत्र का उदय है, और वेदनी में कोई भी एक होगा। तीर्थंकर का जीव होगा तो उसके साता वेदनी का उदय होगा, लेकिन अन्य जीव का तो साता का भी हो सकता है और असत्ता का भी हो सकता है। तो 9 की जगह पर 12 और आ जाएंगे। कौन सी हो जाएगी? 9 की जगह पर 12 हो जाएगी। नाना जीव की अपेक्षा लिखिए तो 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साता वेदनी का उदय है, किसी के असता वेदनी का उदय। तो भंग कैसे निकलेंगे? सामान्य केवली और अयोग केवली बने, तीर्थंकर नहीं है तो साता का भी उदय हो सकता है, असाता का भी उदय हो सकता है, 2 भंग बनेंगे। लेकिन जो तीर्थंकर का केवली है उसकी प्रकृति भी बन जाएगी, लेकिन साता वेदनी केवल एक ही होगी। इस प्रकार से भंग बनेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? भगवान की बात कर रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा की बात कर रहे हैं, 14 गुणस्थान की बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर रुकेंगे आज, कल इसके बारे में करेंगे। जो अपन ने कल पढ़ा था उसको फिर से अपन लेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं कल इस विषय को। कल प्रीति जी आप तो नहीं होंगे ना? कल प्रीति जी कल नहीं हो, कल आपकी परमागम की क्लास होगी। परसों आएंगे, परसों रहेंगे आप? हाँ ठीक है। तो परसों इस प्रकरण का अपन उपसंहार भी करेंगे। बहुत अच्छा विषय है। एक बार और अपन इसको रिवीजन के रूप में भी ले लेंगे, इसको समझाएंगे भी, सही समझाएंगे। 14 गुणस्थान की यहाँ पर बात हुई थी। आज अपन यहाँ पर ही रुकेंगे। जिनवाणी स्तुति। मधु जी करेंगे? मधु जी आप जिनवाणी स्तुति कीजिए। जिनवाणी जग मैया जन मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण प्रभु इतने विनती मैया, तुमको शीश तिलोकी नवाबे तू ही सच्ची मैया, जन्म मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन। जावाणी के ज्ञान से सूर्य कालोत्सव मोरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो नायरियाणम नमो उपछायाणम नमो हरिहंतारम 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 नमो सिद्धारम नमो नायरियाणम नमो उपछायाणम नमो हरिहंतारम
नमो सिद्धाणं नमो यरीयाणं नमो उवज्झायाणं जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अपने 10 लक्षण के पहले 2 अध्याय पूरे हो जाएंगे, मतलब पहला सत्प्ररूपणा बंधक की और दूसरी एक जीव के अपेक्षा सामित्य पूरी हो जाएगी। तो 10 लक्षण में जैसा भी बनेगा, नहीं तो बाद में उसके बाद में काल की प्ररूपणा 10 लक्षण के बाद में अपन लेंगे। अपन कल और परसों की क्लास करेंगे। प्रीति जी नहीं है कल, नहीं तो कल ही अपन करते हैं, लेकिन प्रीति जी के भी पूरा करेंगे अपन। बहुत अच्छा प्रकरण है। सिद्ध भगवान के बारे में बात करनी है कल। सिद्ध भगवान के इन्होंने बताया कौन सा शायिक भाव होता है। तो मेरी ऐसी भी भावना है कि उसको लेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। और शायिक भाव की भावना में मतलब ये तत्वार सूत्र का जो अंतिम सूत्र है ना, उसके अंदर ही आया कि सिद्ध भगवान जो 10वां अध्याय 9 सूत्र है उसके अंदर ही आया कि शायिक भाव जो है सिद्ध भगवान के होता है, उसके सूत्र है। तो अपन तत्वार सूत्र नहीं करेंगे, लेकिन उसके आधार से कुछ मेरे पास चार्ट है, तो वो भी अपन बात करेंगे। सूत्र का नहीं करेंगे कि सिद्ध भगवान के अपन ने कल देखा था, कल पढ़ा भी था, मधु जी ने पढ़ा भी था, लेकिन अब वो सूत्र फिर से ले लेंगे। सिद्ध भगवान की बात है तो अपन आराम से उसको करेंगे। और उसके बाद में एक जीव की अपेक्षा काल और अंतर और आगे का जो है वो अपने 10 लक्षण के बाद में अपना अध्याय चालू होगा। ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।